Very good evening, guys. That's me, Govind Thakre. Welcome to my channel, Govind Sir English Classes. Please, guys, do subscribe my channel and hit the bell icon so that you may get all the notifications of my videos. You are watching me on my channel. गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा DSLR से नहीं बनी है ये, मैं अपने फ़ोन से बना रहा हूँ वीडियो. गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए आप. आई नीड योर सपोर्ट एट एनी कॉस्ट. इफ़ यू डोंट सपोर्ट मी, हाउ कैन आई increase my channel and improve my channel as well. So guys, today onwards we are going to talk about, देखिए क्लैट के लिए इंग्लिश पढ़ाता हूँ, एसएससी के लिए, बैंक के लिए, यूपीएससी, डिफेंस और एमबीए, इनके लिए मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ. प्रीपोजिशन मैंने लिया है आज एक वर्ड. प्रीपोजिशन में बहुत सारे वर्ड्स हैं, एक वर्ड लिया है मैंने इनटू. सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा प्रीपोजिशन क्या होता है. जो नाउन को कनेक्ट करने की कोशिश करता ही है, कोशिश क्या करता है, और उनमें रिलेशन बताता है. ये समझ लो प्रीपोजिशन ही होता है. और प्रीपोजिशन के बाद में नाउन आता है, और नाउन के बराबर का जो शब्द होता है, जैसे प्रोनाउन होता है, नाउन की जगह पे हम यूज कर लेते हैं, जेरेंड होता है, या नाउन फ्रेज होती है. तो जब भी हम प्रीपोजिशन के बाद में जो लगाएंगे वो नाउन होगा, नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स होंगे. ठीक है. अब ये प्रीपोजिशन प्लस नाउन बराबर होता है हमारा फ्रेज. ये होता है हमारा फ्रेज. अब ये फ्रेज दो तरह की बनती है फ्रेज. एक फ्रेज होती है हमारी एडजेक्टिव फ्रेज, एक फ्रेज होती है हमारी एडजेक्टिव फ्रेज, और दूसरी फ्रेज होती है हमारी एडवर्ब फ्रेज. एडवर्ब फ्रेज, ये दो फ्रेज बनती हैं. ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको. अब एडवर्ब फ्रेज कहां यूज करते हैं? जहां पे एक्शन वर्ड होता है. जैसे आई स्पीक इन इंग्लिश. इन इंग्लिश हमारी क्या है? फ्रेज है. किस तरह की फ्रेज है? एडवर्ब फ्रेज है. ठीक है. एडजेक्टिव फ्रेज कैसे होगी? आई एम इन द रूम. इन द रूम, तो ये इन द रूम हमारी कैसी हुई? एडजेक्टिव फ्रेज. ठीक है, ये ध्यान रखना है. तो हम इस तरीके से हमें समझना है कि प्रीपोजिशन के बाद में जब भी हमारा नाउन आता है तो वो फ्रेज का काम करती है. फ्रेज दो तरीके से काम करती है हमारी. ये वाली फ्रेज प्रीपोजिशन प्लस नाउन वाली, एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज. एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज. फ्रेज का मतलब होता है एक से ज्यादा शब्द, मोर देन वन वर्ड. जब भी होगा मोर देन वन वर्ड जिसमें न तो सब्जेक्ट होता है, न ऑब्जेक्ट, सॉरी, न तो सब्जेक्ट होता है, न तो वर्ब होती है, प्रेडिकेट होता है. तो जो न सब्जेक्ट है न प्रेडिकेट है और कोई शब्दों का मिक्सचर है, उसे बोलते हैं फ्रेज. ठीक है, ये ध्यान रखना. अब देखिए मैंने इनटू का यूज किया है. इनटू दो शब्दों से मिलकर बना है ये, इन और टू. इन भी हमारा प्रीपोजिशन होता है, टू भी हमारा प्रीपोजिशन होता है. इन का मतलब होता है, आप जानते हो, अंदर, और टू का मतलब होता है मोशन, गति. गति, अंदर की गति के लिए हम इनटू का यूज करते हैं. जैसे हमें किताबों में या कोई टीचर जब भी आपको समझाएगा तो केवल एक ही यूज बताएगा. मैं आपको 8 यूजेस बताने वाला हूं. इनको लिख लेना, मैं आपको बोलते जा रहा हूं. देखो, पहला इसका यूज क्या है? टू अ पोजीशन इन और इनसाइड समथिंग. किसी भी चीज के अंदर एक पोजीशन लेना, वो होता है इनटू. जैसे कम इनटू द हाउस, घर के अंदर आओ. यहां पे हमने लिख दिया कम इनटू द हाउस, लेकिन ये नहीं पता है मैं पर्टिकुलर जगह पे आ रहा है, लेकिन घर के अंदर कहीं भी कौन से भी कमरे में आके बैठ सकता है. ठीक है, ये ध्यान रखना. हमने बोला. अब she dived into the water, पानी में डूबा, मतलब ये पता नहीं है कितना बड़ा पानी है, कहां पे है, वो डाइव किया उसने, तो फिक्स पोजीशन नहीं है. यही फर्क होता है इन और इनटू में. इन हमारा फिक्स पोजीशन बताता है, इनटू हमारा फिक्स पोजीशन नहीं बताता. ये ध्यान रखना. पहला हमने यूज किया टू अ पोजीशन इन और इनसाइड समथिंग, किसी चीज के अंदर पोजीशन. दूसरा है इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज की डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं. जैसे स्पीक क्लियरली इनटू द माइक्रोफोन, माइक्रोफोन पर क्लियर बोलो. ठीक है, ये ध्यान रखना. ड्राइविंग इनटू द सन, we had to shade our eyes,
अगर हमें धूप में चलानी है गाड़ी तो हमें अपने शेड करना होता है, चश्मा लगाना होता है, ये ध्यान रखना। तो ये इनटू का हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ समथिंग के रूप में। जैसे सूरज आगे पड़ रहा है, हम गाड़ी चलाए जा रहे हैं, तो हमें शेड की जरूरत पड़ेगी। तीसरा है टू अ पॉइंट एट विच यू हिट समबडी समथिंग, एक पॉइंट पे किसी को हिट करना, किसी चीज को हिट करना या किसी व्यक्ति को हिट करना। जैसे द ट्रक क्रैश्ड इनटू अ पार्क्ड कार, मतलब एक पोजीशन पे खड़ी हुई थी कार, वहां पे ट्रक ने क्या किया, उसको क्रैश्ड कर दिया, कुचल दिया, तो हमने यहां पे इनटू का यूज किया। तो ये ध्यान रखना, टू अ पॉइंट एट विच यू हिट समबडी समथिंग। द ट्रक क्रैश्ड इनटू अ पार्क्ड, मतलब उसके टुकड़े वैसे पिचका के रख दी वो, तो ध्यान रखना इनटू का यूज ऐसे करते हैं, दूसरी अवस्था में चेंज कर दी। फोर्थ यूज होता है इसका टू अ पॉइंट ड्यूरिंग, टू अ पॉइंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, दो तरीके से प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। टू अ पॉइंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम he did not get married until he was well into his 40s, मतलब 30 से 40 साल के बीच में जब तक अच्छा नहीं हो गया था तब तक उसने शादी नहीं की। ठीक है, ध्यान रखना। तो एक पॉइंट हमने ड्यूरिंग बता दिया। और फिफ्थ यूज हमारा यूज टू शो चेंज इन स्टेट, इसी को यूज इस वाले यूज को ही बताते रहते हैं टीचर्स या बुक्स कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चेंज कोई चीज हो जाती है, तब हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे The fruit can be made into jam, मतलब जाम होता है ना खाने वाला, उस जैम में। जैसे इंग्लिश, हिंदी can be translated into English, इस तरीके से एक जगह से मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ट्रांसलेट हो जाना, बदल जाना, उसे हम यूज करते हैं। तो यही यूज केवल किताब में दे रखा होता है। सिक्सवां यूज है यूज टू शो द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, मतलब शो करना किसी एक्शन का रिजल्ट। जैसे ही वॉज शॉक्ड इनटू अ कन्फेशन ऑफ गिल्ट। गिल्ट क्या होता है? गिल्टी, अपराधी। गिल्ट क्या होता है? अपराध। अपराध का जब कन्फेशन करते हैं तब हमें पता चलता है, हम शॉक्ड हो जाते हैं। इस तरीके से यूज करना है ये। सेवंथ यूज यूज्ड व्हेन यू आर डिवाइडिंग नंबर्स, जब आप नंबर को डिवाइड करते हैं तब भी हम यूज करते हैं इनटू का। जैसे 3 into 24 is 8, 24 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है। अब 8 यूज हमारा अबाउट और कंसर्निंग समथिंग, किसी चीज के बारे में संबंध या अबाउट होता है, किसी चीज के बारे में संबंधित अबाउट होता है, तब यूज करते हैं। ठीक है। जैसे एन इंक्वायरी इनटू सेफ्टी प्रोसीजर, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कहीं जाते हो तो सेफ्टी प्रोसीजर के लिए यूज करते हैं, तब भी हम इनटू का यूज कर लेते हैं। तो इनटू का मतलब होता है अंदर मोशन, मतलब अंदर, और मोशन का मतलब ये मत समझ बैठना यहां पे फिक्स पोजीशन नहीं होती है, बस ध्यान रखना इनमें फिक्स पोजीशन होती है। इनका यूज मैं बताऊंगा कल। इसको समझना, कोई डाउट हो तो मुझे पूछना, कमेंट बॉक्स करना। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, शेयर, लाइक एंड हिट। थैंक यू।